हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी मंत्र के साथ और इसी मंतव्य के साथ मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ, सकारात्मक रूप से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी, कुछ अस्वस्थ चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने किसी नियर और डियर को भी नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। तो आज अच्छा फील कर रही हूँ और अपने आश्रम में हूँ, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ और माँ के चरणों में बैठ करके जो भी आशीर्वाद आएगा वो आप तक कन्वे करूँगा। देखते हैं कि आज क्या आशीर्वाद आता है। अरे 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 3 कार्ड आ गए। चलिए, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब मैसेज देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप जो भी पास्ट, नियर पास्ट, नॉट लॉन्ग पास्ट, नियर पास्ट में, निकट भूतकाल में जो कुछ भी कोई घटनाक्रम हुआ हो उसको फॉरगिव करिए, भूल जाइए। असल में क्या है कि ये जो भूलने वाली बात हम कहते हैं ना, ये बड़ी वरदान है। जब हम अपने बिटर स्वीट या खट्टे मीठे अनुभव छोड़ देते हैं तो हमारा जीवन जो है ना वो एक बड़ा स्मूथ चलने लगता है। अब एक बात बताइए, जैसे अभी मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी तो वहाँ पर इंजेक्शंस भी लगते हैं। वो लगता है क्या हम उन इंजेक्शंस को याद रखते हैं कि हमें इतने इंजेक्शन लगे और हमें इतना पेन हुआ या वो हुआ? नहीं याद रखते ना, फॉरगिव कर देते हैं। यहाँ इंजेक्शन लगा, वहाँ भूल गए, ऐसा ही होता है। तो जिंदगी के भी हर फैसले को इसी तरह लीजिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, पहला कार्ड कह रहा है फॉरगिवनेस, दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम में भी आप हैं, उस काम को टैक्टफुली कीजिए, उस काम को प्रोफेशनली कीजिए, उस काम को एक भली सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ टैक्टफुली कीजिए। ऐसा टैक्ट मत करिएगा जो दूसरे के लिए दुखदाई हो, ऐसा टैक्टफुली करिएगा जो सबकी भलाई में भला करने वाला हो, सबका। अब आगे वीडियो आज बहुत लंबा नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी। अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो भी काम आप करें, जिस काम को भी आप कर रहे हैं या जिस कार्य में भी आप हैं, उस काम को अपनी सेल्फ वर्थ, अपना कार्य क्षमता कितनी है, उसको एनालाइज करके, उसका मूल्यांकन करके तब करिएगा। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम करने की कोशिश की तो बिलीव मी, अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे बनिस्बत सफल होने की। इसलिए
पहले तोलो फिर काम करो। वैसे होता ना, पहले तोलो फिर बोलो। यहाँ पर पहले अपनी वर्थ को तोलो और फिर काम करो। आज अगर मैं ये कहूँगी जी मैं तो पौने घंटे का वीडियो बनाऊंगी, तो वीडियो का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाऊंगी इतनी देर। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान कर किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करिएगा, किसी कार्य को करने का डिसीजन लीजिएगा। इस कार्ड की रीडिंग, इस कार्ड की रीडिंग मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं जो नीचे कार्ड है सेकंड रो में, उनकी रीडिंग करना चाहूंगी। एक, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान के काम कीजिए। दूसरा, अगला कार्ड ये कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम को मत करिएगा। कोई परसेप्शन तैयार मत करिएगा, कोई परसेप्शन मत बनाइएगा कि अगर ये तो ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइएगा। अपना नया सोच, नया एक्शन और नई कार्य प्रणाली के साथ काम को करेंगे तो बिलीव मी, यू विल बी सक्सेसफुल। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जैसे ही आप, क्योंकि आज के कार्ड सबसे भारी भरकम कार्ड आया है सेल्फ वर्थ का, कि अगर आप अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को पहचान करके काम करते हैं तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपको अंदर की मार्गदर्शन निश्चित रूप से मिलेगा। एनलाइटेड होंगे आप, क्योंकि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। और आप जानते हैं कि आत्मा कभी गलत नहीं कहती है। आत्मा ऑलवेज वेरी राइट, नॉट वेरी राइट, ऑलवेज राइट राइट राइट। तो इसलिए अपने को एनलाइटेड करते हुए, अपने अंदर की सारी बातों को समझते हुए, पहचानते हुए, जानते हुए, तब अपनी सेल्फ वर्थ आपको समझ में आएगी कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं और आप कितना गोल ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टाइम में ले सकते हैं। मैं शॉर्टकट रास्ते की बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद यह है कि आप परमात्मा से प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, अफर्मेशन करें, जो भी आपको इजी गोइंग लगे उसको करिए, ताकि आप अपने को एक बड़े कंफर्टेबल जोन में पाएं। और जब हम अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में पाते हुए कार्य को करते हैं तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि हमारा काम बड़ी सुगमता से बनता है, क्योंकि हम खुद बड़े कंफर्टेबल जोन में होते हैं। जहाँ हम बड़ी परेशानी में, बड़ी उलझन में और बड़े हड़बड़ाहट में कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य की सफलता 50% रह जाती है। आप जो भी काम करें बड़े ड्रेसअप होके करें, बड़े अच्छे ढंग से करें, अपने आप को अच्छे से तैयार करके, खुशबू लगा करके आप बाहर जाएं, जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। अगर आप अपनी नाभि के ऊपर गुलाब का इत्र लगाते हैं तो विश्वास करिए कि धन को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
रोज़ जो है वो पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है, लक्ष्मी जी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि आसन उनका कमल का फूल है, कमल आसन पर वो विराजती हैं। मैंने कहा था कि ऊपर वाले इस कार्ड की मैं इन नीचे के 4 कार्ड की एक्सप्लेनेशन की बात करूंगी। अब ये कार्ड आपने, अगर जो मैंने पहले सारी बातें बताई हैं, सेल्फ वर्थ से लेकर के परसेप्शन, मेडिटेशन, आपका सुंदर बन के निकलना और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना, जब आप ये सारी बातें करेंगे, अपनाएंगे और इनको अपना करके आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। ऐसा मिरेकल, ऐसा चमत्कार कि सब लोग आपको नमस्कार करेंगे। और वैसे भी एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार, लेकिन ये चमत्कार हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा। जो बताया है उन सब को करने के बाद आपके जीवन में ऐसी चीज़ घटित होगी, ऐसा मिरेकल घटित होगा जो आपको बहुत लोगों के बीच में रिस्पेक्ट भी दिलाएगा, ऑनर भी दिलाएगा और नेम एंड फेम भी दिलाएगा। और इन सब से इतर आपको फाइनेंशियल गेन भी ह्यूज क्वांटिटी में होगा, बहुत बड़े स्तर पर आपको धन लाभ भी होगा। तो आज की रीडिंग इतनी ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसमें हम केवल स्पिरिचुअल बात करते हैं, और उसका भी फ़ोन नंबर यही है। उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर उसका भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसका भी व्हाट्सएप नंबर 8295650369 ही है। और केवल व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ मैसेज करिएगा, ओनली फॉर मैसेज, नॉट फॉर कॉल। हरि ओम नारायण हरि।